मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फिर से एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि इवन दो हमारा देश छोटा है, हमारे आइलैंड्स छोटे छोटे हैं, लेकिन वी आर अ ह्यूज कंट्री जिसका कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑलमोस्ट 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मालदीव्स जो है वो इंडियन ओशन में बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होल्ड करता है, और साथ में ये भी कहा कि हिंद महासागर जो है ये किसी स्पेसिफिक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है। ये लास्ट लाइन आई थिंक बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं थी, बट फिर भी इनके द्वारा ये भी यहाँ पे इंडिया को इनडायरेक्ट तरीके से रेफरेंस करते हुए ये लाइन भी कह दी गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आज से 4 महीने पहले मालदीव्स के जब नए नए प्रेसिडेंट सत्ता में आए थे, तो इनका जो पहला विदेशी दौरा था ये टर्की के देश में गए थे। सब लोग उस टाइम पे थोड़ा इस चीज़ को लेके शॉक थे कि आम तौर पे मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के दौरे पर आते हैं और वो किसी और देश में नहीं जाते। लेकिन आज वो चीज़ समझ आ रही है, बिकॉज रिसेंटली आज से 3 दिन पहले मालदीव्स के द्वारा टर्की से, मालदीव जैसी छोटी सी कंट्री के द्वारा टर्की से $37 मिलियन की डील को फाइनलाइज किया गया है, जिसमें कि वो टर्की से ड्रोन्स को एक्वायर कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक जोन को पेट्रोल करने के लिए। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है, बिकॉज मालदीव्स को एज सच इतने ज़्यादा ड्रोन्स की या फिर इतनी बड़ी डील करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मालदीव्स इसमें आगे बढ़ रहा है। और इंडिया में जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि मालदीव्स जो ये प्रोक्योरमेंट कर रहा है वो असल में इंडियन नेवी के ऊपर जासूसी करने के लिए इन ड्रोन्स को एक्वायर किया गया है। आप देख पाएंगे कहा गया है कि न्यूली एक्वायर्ड ड्रोन्स मे बी यूज्ड टू स्पाई ऑन द इंडियन नेवी। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में बैठते हैं, जो कि वहाँ पर बैठ करके इसको स्टडी कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि मालदीव्स असल में इसके माध्यम से इंडियन नेवी के ऊपर जासूसी करने वाला है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या मालदीव्स ने यहाँ पर कहा है कौन से हथियार, कौन से वेपन्स हैं जो कि वो टर्की से ले रहे हैं, एंड शुड इंडिया बी कंसर्न्ड या नहीं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल यानी कि 15 मार्च से हम लोग आपके लिए शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का कैप्सूल कोर्स, जिसमें कि 24 से 25 लेक्चर्स में हम लोग आपके लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करवाएंगे, जो कि पिछले 1 साल से चलते आ रहे हैं, सिंस जनवरी 2023 से लेकर के अभी तक। अगर आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए शुरू होने से पहले, सो दैट आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो ट्रैक पे आ सके। और ये कोर्स बाय द वे हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स दोनों में ही आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। ऑल्सो अगर आप लोग फाउंडेशन प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम में जाकर के आपको वहाँ पे क्लिक करना है, मेरा नाम चूज करना है और आपको मिलेंगे इससे डिस्काउंट्स, और साथ ही में आपको जो भी डाउट्स हैं उनको भी प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करवाया जाएगा। ऑल राइट, सो देखने को ये मिला है कि मालदीव्स के द्वारा टर्की से 6 TB2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, जो कि बेसिकली ड्रोन्स होते हैं, उनको एक्वायर किया गया है टू फुलफिल द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द मालदीवियन आर्म्ड फोर्सेस। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये पहली बार हो रहा है कि मालदीव्स की जो आर्मी है, मालदीव्स की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, पहली बार किसी भी देश से मिलिट्री ड्रोन्स को परचेज कर रही हैं। और जो लोग TB2 ड्रोन्स के बारे में नहीं जानते तो आपको ये भी बता दें कि ये दोस्तों टर्की के फ्लैगशिप ड्रोन्स हैं, जो कि टर्किश आर्मी खुद तो इस्तेमाल करती ही है, और साथ ही में ये वाले जो ड्रोन्स हैं जिनको बायरक्तार ड्रोन्स कहा जाता है, अलग अलग और भी देशों को सप्लाई किए गए हैं। अजरबैजान को सप्लाई किए गए हैं, यूक्रेन को सप्लाई किए गए हैं, एथोपिया को सप्लाई किए गए हैं, और इवन पाकिस्तान को भी ये वाले ड्रोन्स यहाँ पे सप्लाई किए गए हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वाला जो ड्रोन्स हैं ये मालदीव में एक ड्रोन्स के लिए अलग से बेस बनाया गया है, जो कि नूनू अटॉल के अंदर बनाया गया है। इसके बारे में आगे जाकर के बातचीत करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन जहाँ पर एग्जैक्टली इन ड्रोन्स को रखा जाएगा। नाउ मालदीव्स का ये क्या कहना है कि क्यों हम लोग इन ड्रोन्स को एक्वायर कर रहे हैं,
सो प्रेसिडेंट मुइजू ने ही बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें बताया कि वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर दी मालदीवियन वाटर्स, और हम लोग हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर कंट्रोल असर्ट करना चाहते हैं और उसकी पेट्रोलिंग के लिए हम लोग इन ड्रोन्स को एक्वायर कर रहे हैं। और यहीं पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारी कंट्री छोटी है, आइलैंड छोटे हैं, लेकिन हमारा EEZ बहुत बड़ा है, और साथ में ये भी बोल दिया कि ये जो ओशन है किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है। नाउ जब ये पूरी डेवलपमेंट हुई तो ऑब्वियसली इंडियन जो डिफेंस प्लानर्स हैं वो इसको स्टडी कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने इसके कुछ कंसर्न्स को रेज किया। ध्यान से सुनिएगा। कहा यह जाता है कि मालदीव्स के अंदर हमें ऑलमोस्ट 26 अटॉल्स देखने को मिलते हैं। हमें मालूम है कि मालदीव्स में छोटे छोटे आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक साथ नहीं है, काफ़ी बिखरे हुए हैं। और ये जो आइलैंड्स हैं ये मेनली नॉर्थ से साउथ में ज़्यादा फैले हुए हैं। इनका जो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस है ये काफ़ी कम है, मतलब कि ऊपर से नीचे तो इनकी लेंथ काफ़ी है लेकिन ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस काफ़ी कम माना जाता है। ऊपर से नीचे जो इनका एक्सपेंस है वो लगभग 820 किलोमीटर का है और जो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस है वो केवल 130 किलोमीटर का है। अब मालदीव्स में कुल मिला के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इनके 2 मेन एयरपोर्ट्स हैं, एक तो आपको माले में देखने को मिलता है और एक यहाँ पर जो मैंने रेड कलर का पिन लगाया हुआ है जो नूनू अटॉल है इसके ऊपर देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जो आपके ड्रोन्स का बेस है, जो बायरख्तार ड्रोन्स का बेस है, ये दोस्तों बिल्कुल नूनू अटॉल्स के ही ऊपर बनाया गया है। अब इसकी लोकेशन भारत के लिए काफ़ी कंसर्निंग बन जाती है। ये वाला जो नूनू अटॉल है इंडिया का जो सदर्न मोस्ट अटॉल है मिनिकॉय, इससे केवल 275 किलोमीटर्स की दूरी पर है और हमारा जो मेनलैंड है त्रिवेंद्रम और इवन जो हमारा मेनलैंड है कोची का, इससे दोस्तों ये केवल 500-550 किलोमीटर की दूरी पर है। सो क्लियरली इसकी जो लोकेशन है बहुत ही सोच समझकर चुनी गई है, बहुत ही सोच समझकर रखी गई है कि इंडिया की जो भी यहाँ पर मेनलैंड है और जो हमारे आइलैंड्स हैं उसके ऊपर नज़र रखी जाए और हमारे जो यहाँ पे नेवल एसेट्स हैं उनके ऊपर भी नज़र रखने में ये कामयाब हो सकें। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इनकी जो लोकेशन है इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भारत के लिए वाकई में एक चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए वाकई में ये ड्रोन्स को इन्होंने अपनी मालदीव्स की पूरी इकोनॉमिक जोन की पेट्रोलिंग के लिए रखा होता तो ये माले को चूज करते, बिकॉज माले एक ऐसा एरिया है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है, लेकिन इनके द्वारा जानबूझ के अपने एक नॉर्दर्न एयरपोर्ट को चूज किया गया है जो कि असल में इंडिया के काफ़ी नज़दीक है। और जो ये ड्रोन्स हैं इनकी जो कम्युनिकेशन रेंज है ये 300 किलोमीटर की है, मतलब कि ये 300 किलोमीटर के बीच में आने वाला कोई भी अगर आपका नेवल एसेट होगा तो उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, वहाँ पे कोई मूवमेंट होती है तो उसको ये डिटेक्ट कर पाएंगे। अब क्लियर है कि ये नॉर्दर्न अटॉल पे इसीलिए रखा गया है सो दैट अगर कोई मिनिकॉय या उसके बीच में कोई भी मूवमेंट होती है या फिर 8 डिग्री चैनल के आसपास कोई भी मूवमेंट होती है तो उसको ये लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर सकें। सो क्लियरली जो लोकेशन रखी गई है वो तो भारत के लिए काफ़ी कंसर्निंग है। और अगर आप इस खबर को इसके साथ ऐड ऑन कर दें कि मालदीव्स ने चाइना के साथ रिसेंटली डिफेंस का पैक्ट साइन किया है तो ये और भी क्लियर बन जाता है कि मालदीव्स की जो इंटेंशंस हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर नहीं है। लेकिन साथ ही में हमारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे रीज़न है INS जटायु। रिसेंटली आपने देखा होगा, आज से कुछ ही दिन पहले इंडिया ने जो हमारा मिनिकॉय के अंदर नेवल डिटैचमेंट था उसको दोस्तों अपग्रेड करके INS जटायु में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एक फुल फ्लेजेड नेवल बेस बेसिकली वहाँ पे बना दिया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारी भी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंडियन ओशन में अब बहुत बढ़ चुकी हैं, हम लोग भी नज़र रख सकेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। INS जटायु में कहा जाता है कि हमने कई सारे जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है उसको भी एस्टैब्लिश कर दिया है और इवन कोची में भी हमने हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, सो दैट जो ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसके ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई बाहरी पावर आकर के कुछ भी करने का प्रयास करती है तो इंडिया भी हमेशा तैयार रहेगा। सो यस,
मालदीव जो यहाँ पे कर रहा है बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन वी शुड बी अगेन थैंकफुल कि हमने भी टाइमली कदम लिए हैं और हमने भी हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं इस एरिया में उनको अच्छे से डेवलप कर लिया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ पॉडकास्ट अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, इनको ज़रूर देखिएगा। इससे आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स मिल सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।